हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते हैं, हम लोग इस सीरीज़ में क्लास 10 पॉलिटी की जो बुक है उसका लेसन 1 कंप्लीट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने बेल्जियम के स्ट्रक्चर को देखा था। वहाँ पर डच बोलने वाले कहाँ रहते हैं, जर्मन बोलने वाले कहाँ पे रहते हैं और फ्रेंच बोलने वाले लोग कहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर हमने उसकी तुलना जो है श्रीलंका से किया था। और इंडिया की अगर बात करें तो हमने हरियाणा स्टेट से बेल्जियम और श्रीलंका की तुलना की थी। आज फ्रेंड्स हम थोड़ा उससे आगे चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर श्रीलंका के बारे में हमें क्या बताया गया है। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का देखिए, श्रीलंका डाइवर्स पॉपुलेशन। जैसा पिछले वीडियो में आपने देखा था कि बेल्जियम में जो है काफ़ी डाइवर्स स्ट्रक्चर था वहाँ का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। इसी तरीके का स्ट्रक्चर आप श्रीलंका में भी देखने को पाएंगे। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, सिंहला स्पीकर्स 74% मेजर सोशल ग्रुप। तो श्रीलंका में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि जो सबसे बड़ा सामाजिक समूह था वो था सिंहलियों का। सिंहला क्या है, एक भाषा थी ना। सिंहला जो है एक लैंग्वेज था, जो उसको बोलता था उनको सिंहली कहा गया। तो लगभग 74% जो लोग हैं वो सिंहली थे, जो कि सिंहला भाषा बोलते थे। और उनका जो धर्म था वो बौद्ध था, वो बौद्ध धर्म को मानते थे सिंहली लोग श्रीलंका में। इसके बाद देखो वहाँ पर जो दूसरा ग्रुप है वो तमिलों का है, जो तमिल भाषा बोलते हैं। अब तमिल जो हैं वो भी दो प्रकार के हैं। एक तो आपके वैसे तमिल जो कि श्रीलंका के ही हैं, दूसरे तमिल वे हैं जो कि आपका इंडिया से गए हैं। और इनकी जो पॉपुलेशन है वो 18% है, ठीक है। और इनका जो धर्म है वो कुछ लोग इसमें हिंदू हैं, कुछ लोग इसमें मुसलमान हैं तमिल्स में। तीसरा यहाँ का जो सामाजिक समूह है वो सबसे छोटा है, वो है क्रिश्चियन लोगों का, जो कि 7% है। और ये लोग क्या करते हैं, तमिल और सिंहली दोनों भाषाएं बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पर पाए जा रहे हैं श्रीलंका में सिंहली लोग हैं, उनकी यहाँ पर बहुलता होती है। मेजोरिटेरियनिज्म मतलब बहुलता, जो ज़्यादा संख्या में है। तो आइए यहाँ पर देखते हैं श्रीलंका के बारे में क्या बताया गया है। श्रीलंका इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948, ठीक है। तो 1948 में जो श्रीलंका है वो आपका एक स्वतंत्र देश बना। इन 1956 सिंहला वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका। 1956 में फ्रेंड्स क्या होता है कि सिंहला भाषा को जो है वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया जाता है। दस डिसरिगार्डिंग तमिल, इससे क्या हुआ, तमिल भाषा की उपेक्षा हुई। वहाँ पर जो लोग तमिल बोलते थे उनको दूसरे पायदान पर रखा गया, सिंहलियों को पहले पायदान पर रखा गया। अगला पॉइंट, द गवर्नमेंट्स फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़, ठीक है। प्रेफरेंस दिया किसको, सिंहली भाषा बोलने वालों को प्राथमिकता दिया उनको सरकार ने। इससे क्या हुआ, दैट फेवर्ड सिंहला एप्लीकेंट्स फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशंस एंड गवर्नमेंट जॉब्स। तो अगर सिंहला भाषा बोलने वाले लोग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं एडमिशन्स के लिए, वहाँ पर उनको प्राथमिकता दी जा रही है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पर उनको जो है प्राथमिकता दी जा रही है श्रीलंका में। और क्या किया गया, A new constitution stipulated that the state shall protect and foster Buddhism। तो मैंने आपको बताया कि इनका सिंहला भाषा बोलने वालों का जो धर्म था वो बौद्ध था। तो संविधान में जो है ये स्टिपुलेट कर दिया गया, चिपका दिया गया, लिख दिया गया कि भाई जो हमारा स्टेट है, जो राज्य है श्रीलंका है, वो क्या करेगा, बौद्ध धर्म को प्रोटेक्ट करेगा और उसको समृद्ध बनाने का प्रयास करेगा। अब इससे हम सिविल वॉर का कंडीशन देखेंगे भाई, क्योंकि सरकार तो एक धर्म को बढ़ा रही है, तमिल्स के बारे में नहीं सोच रही है। तो इन श्रीलंका द आइडिया ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म क्रम्बल्ड द कंट्री। अ फीलिंग ऑफ एलियनेशन वॉज सीन अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो भाई ये तो जाहिर सी बात है कि सरकार अगर तमिल्स की उपेक्षा करेगी, तमिल्स को दूसरे पायदान पर रखेगी, तो उनके अंदर
क्या होगा, एलियनेशन की भावना तो आएगी ही, उन्हें लगेगा कि भाई हम लोग दूसरे ग्रह से आए हैं, एलियन है यहाँ पर। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च्ड पार्टीज़, ठीक है। अभी ये लोग क्या किए, ये लोग पार्टियाँ बनाना स्टार्ट कर दिए, अपनी अलग पार्टी। एंड स्ट्रगल्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और इन्होंने संघर्ष करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जैसे आप सिंहला को ऑफिशियल लैंग्वेज मान रहे हो, वैसे आप तमिल को भी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करो। फॉर रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। और इन लोगों ने क्या कहा कि जैसे आप सिंहला भाषा बोलने वाले लोगों को, सिंहलियों को आप यूनिवर्सिटी एडमिशन के टाइम पर फैसिलिटीज़ दे रहे हो, गवर्नमेंट जॉब में उनको फैसिलिटी दे रहे हो, सेम जो सिचुएशन है वो आप तमिल्स को भी दो ना, सेम ट्रीटमेंट आप तमिल्स को भी दो। तो दिस वॉज डिनाइड बाय द सिंहला डोमिनेटेड गवर्नमेंट। अब चूँकि देखो प्रॉब्लम वहाँ पर क्या थी कि वहाँ की सरकार में भी जो सिंहला लोग हैं, सिंहली लोग हैं, वही बैठे थे, वही लोग बैठे थे सरकार में भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिनाइड कर दिया, मना कर दिया। दिस वॉज डिनाइड बाय द सिंहला डोमिनेटेड गवर्नमेंट। उन्होंने कहा कि भाई जो ट्रीटमेंट हम सिंहली लोगों को दे रहे हैं वो ट्रीटमेंट हम आप लोगों को नहीं दे सकते हैं। आप लोगों को हम ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं देंगे तमिल को, आपको हम जॉब में प्रेफरेंस नहीं देंगे, ना ही हम आपको एजुकेशन के फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। तो ये सारी समस्याएं वहाँ पर देखने को हमें मिलती हैं। बाई 1980 का समय आ गया। क्या होता है, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वेयर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल। तमिलों के द्वारा जो है, तमिल्स लोगों के द्वारा कई सारे राजनीतिक संगठन बनाए गए और उन लोगों ने कहा कि भाई हमें एक जो है स्वतंत्र राज्य चाहिए, ठीक है। एलम, जिसका मतलब होता है स्टेट, एलम इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका वॉज डिमांडेड इंडिपेंडेंट। इन्होंने कहा कि आप हमें श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्र दे दो, जहाँ पर क्या होगा, हमारा एरिया रहेगा, जहाँ पे हमारी चलेगी। These differences in the two different communities pushed श्रीलंका into the state of civil war। देख रहे हैं, तो इस तरीके से सिंहली लोगों के बीच और तमिल लोगों के बीच क्या हो गया, डिफरेंसेस आ गए ना एजुकेशन में लेकर के, और गवर्नमेंट जॉब्स में अपॉर्चुनिटी को इक्वल करने के लिए, इन दोनों चीज़ों, इन सारी चीज़ों को लेकर के क्या हुआ, सिंहली लोगों के बीच में और श्रीलंकन लोगों के बीच में जो है डिफरेंसेस आ गए। क्योंकि सरकार क्या कर रही थी, सरकार जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दी सिंहला को, तमिल लोगों को ये जो है इक्वली ट्रीटमेंट नहीं दे रही थी। तो इससे सिविल वॉर का सिचुएशन आना जो है वो लाजमी था। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो श्रीलंका है वो अपने यहाँ की डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट नहीं कर पाती है, लेकिन इसका जो अपोजिट सिनेरियो है वो हमें बेल्जियम में देखने को मिलता है, जहाँ पर सरकार क्या करती है कि प्रत्येक भाषा को बोलने वाले लोगों को सरकार बनाने का मौका देती है। अकोमोडेशन इन बेल्जियम, लीडर टुक डिफरेंट पाथ बिटवीन 1970 टू 1993। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 1970 से 1993 के दौरान जो है बेल्जियम के जो लीडर हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाया। कैसा अलग रास्ता, अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि बेल्जियम ने जो है अपने संविधान को कितनी बार चेंज किया था, तो 4 बार उन्होंने अपने संविधान को बदला था। ठीक है, द अरेंजमेंट दे मेड वॉज डिफरेंट एंड इनोवेटिव। ठीक है, तो जो अरेंजमेंट, जो व्यवस्था इन्होंने अपने संविधान में किया वो श्रीलंका से अलग था और काफ़ी इनोवेटिव था, काफ़ी नया था। नया क्या था कि बेल्जियम में जो है, जो अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे, सबको सरकार बनाने का मौका दिया गया। ऐसा नहीं था कि वहाँ पर अगर फ्रेंच भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे कैपिटल ब्रजल्स में तो सिर्फ उन्हें मौका दिया गया, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पर सभी को सरकार में बराबर की हिस्सेदारी दी गई। जस्ट अपोजिट हम श्रीलंका में देख रहे हैं कि वहाँ पर सिंहला लैंग्वेज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया, तमिल्स को इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। तो इसलिए हमने देखा कि वहाँ पर सिविल वॉर की सिचुएशंस जो है वो आ जाती है, लेकिन बेल्जियम में ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। इसके आगे फ्रेंड्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।